हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन का नेक्स्ट फिगर इट आउट देखने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फिगर इट आउट देखने से पहले हम यहाँ पर टॉपिक देख लेते हैं कि हमको टॉपिक यहाँ पर क्या दिया गया है। टॉपिक हमको यहाँ पर दिया है पिक्टोग्राफ। टॉपिक क्या दिया है? पिक्टोग्राफ। अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि पिक्टोग्राफ किसे कहते हैं, पिक्टोग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे बनाते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पर देखें तो देखिए, फर्स्ट हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, देन उसके बाद फिगर इट आउट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर क्या कहा गया है? पिक्टोग्राफ आर वन विजुअल एंड सजेस्टिव वे टू रिप्रेजेंट डेटा विदाउट राइटिंग एनी नंबर। पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टोग्राफ एक विजुअल और सजेस्टिव वे है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि आप देखकर, विजुलाइज करके ये बता सकते हैं यहाँ पर कि क्या डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो पिक्टोग्राफ जो है एक विजुअल सजेस्टिव वे है, एक तरीका है डेटा को रिप्रेजेंट करने का विदाउट राइटिंग एनी नंबर, बिना नंबर को लिखे, ठीक है। यहाँ पर हम नंबर का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ओनली पिक्चर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? पिक्चर का यूज करेंगे। देन उसके बाद क्या कहा गया है? लुक एट दिस पिक्चर, यू मे बी फैमिलियर विथ इट फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। आप इससे फैमिलियर होंगे, प्रीवियस क्लास में भी आपने देखा होगा पिक्टोग्राफ क्या होता है, पिक्टोग्राफ कैसे डेटा को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, अब इसको समझना। यहाँ पर पिक्टोग्राफ होता क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा है मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है। ट्रैवलिंग के जो मोड्स हैं जैसे प्राइवेट कार, पब्लिक बस, स्कूल बस, साइकिल, वॉकिंग, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितने स्टूडेंट जो हैं इसको प्रेफर करते हैं, कितने स्टूडेंट यहाँ पर इसको यूज में ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? वन स्टूडेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि साइकिल जो है वो कितने स्टूडेंट द्वारा यूज की गई है, तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर 3 सिंबल बना हुआ है, ठीक है, तो हम कहेंगे 3 स्टूडेंट। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखिए वॉकिंग कौन यूज करता है, चलना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं? इसको यूज में लेते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर इस तरीके से आपको देख कर बताना है कि यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है? दिस पिक्चर हेल्प्स यू अंडरस्टैंड एट द ग्लैंस द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रैवल यूज्ड बाय स्टूडेंट। यहाँ पर आप केवल देखकर ये समझ सकते हैं कि डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रैवल कौन कौन से मोड्स जो हैं वो बच्चों द्वारा, स्टूडेंट द्वारा यूज में लिए गए हैं। समझ में आ गया? बेस्ड ऑन दिस पिक्चर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस पिक्चर के बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है विच मोड्स ऑफ ट्रैवल इज यूज्ड बाय द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। सबसे ज़्यादा कौन सा मोड्स ऑफ ट्रैवल जो है यूज किया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्कूल बस यूज की गई है, ठीक है। कौन सा मोड्स ऑफ ट्रैवल यूज किया गया है यहाँ पर? स्कूल बस। कितने स्टूडेंट ने यूज किया है यहाँ पर? तो 1 2 3 देन 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्कूल बस जो है यहाँ पर 11 स्टूडेंट्स द्वारा यूज की गई है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? स्कूल बस इक्वल 11 स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? विच मोड्स ऑफ ट्रैवल इज यूज्ड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। सबसे कम कौन सा ट्रैवल यूज किया गया है यहाँ पर? तो सबसे कम अगर हम बात करें, सबसे कम यहाँ पर यूज किया है साइकिल को। किसको यूज किया गया है? साइकिल को। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? साइकिल, ठीक है। कितने स्टूडेंट ने यूज करी है? तो साइकिल यहाँ पर यूज करी है 3 स्टूडेंट ने, ठीक है। कितने स्टूडेंट ने? 3 स्टूडेंट्स ने। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको पिक्टोग्राफ को देखकर इनके क्वेश्चंस के आंसर देने। देन उसके बाद क्या कहा गया है यहाँ पर? अ पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट डेटा थ्रू पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर पिक्टोग्राफ जो है वो डेटा को रिप्रेजेंट करता है किसके थ्रू? पिक्चर के थ्रू, पिक्चर बनाकर, ठीक है। इट हेल्प्स आंसर क्वेश्चंस अबाउट डेटा विद जस्ट ए क्विक ग्लैंस, ठीक है। एक मतलब आप कहने का मतलब ये कि आप देख कर बता सकते हैं कि डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर कहा गया है इन दी अबाउ पिक्टोग्राफ 1 यूनिट और सिंबल, जो कि यहाँ पर हमने देखा कि जो 1 पिक्चर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? 1 स्टूडेंट को, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि इन द अबव पिक्टोग्राफ 1 यूनिट और सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट 1 स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर जो 1 सिंबल है वो 1 स्टूडेंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या कहा गया है, देयर आर ऑल्सो अदर पिक्टोग्राफ वेयर 1 यूनिट और सिंबल स्टैंड फ्रॉम मैनी पीपल और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर एक पिक्चर जो है वो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, हो सकता है कि नेक्स्ट किसी भी पिक्टोग्राफ में हम ये देख पाए कि जो एक सिंबल है वो 5 स्टूडेंट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। यहाँ पर हम 5 स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 10 स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। ये हमारे डेटा पे डिपेंड करता है कि डेटा किस तरीके का हमको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम देखें तो 4, 5, 11, 3, 7 इस तरीके का डेटा है, इसलिए हमने क्या करा है यहाँ पे 1 1 के इक्वल माना है। अगर डेटा होगा 35, 45, 75 तो हम 5 5 का गैप ले सकते हैं। ठीक है, 5 हम क्या कर सकते हैं, 1 सिंबल को 5 के इक्वल मान सकते हैं। तो ये डेटा पे डिपेंड करेगा कि डेटा हमको किस तरीके का दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि वेयर 1 यूनिट और सिंबल, 1 यूनिट और सिंबल को हम स्टैंड फॉर मैनी पीपल और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि 1 सिंबल को हम 5 के इक्वल, 10 के इक्वल भी मान सकते हैं। समझ में आया। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद नेक्स्ट हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। इस एग्जाम्पल को आप देखना। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, नंद किशोर कलेक्टेड रिस्पॉन्स फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ हिज मिडिल स्कूल इन बेरेसिया regarding how often they slept at least 9 hours during the night. He prepared a pictograph from the data. यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो नंद किशोर है उन्होंने क्या करा है, डेटा कलेक्ट किया है। किसका डेटा कलेक्ट किया है कि चिल्ड्रन ऑफ हिज मिडल स्कूल, जो कि एक स्कूल में जो बच्चे हैं जो कि बेरेसिया में है स्कूल। ठीक है, वहाँ से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है कि कम से कम, ठीक है, स्लेप्ट एटलीस्ट 9 आवर, कि कौन से स्टूडेंट हैं जो कि 9 घंटे डेली सोते हैं। तो यहाँ पर ये डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटा ये बता रहा है यहाँ पर कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, जो हमेशा 9 घंटे सोते हैं उन स्टूडेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है ऑलवेज। ठीक है, जो कभी कभी सोते हैं, समटाइम्स, जो कभी कभी सोते हैं उनको यहाँ पर बताया गया है। देन उसके बाद जो कभी भी 9 घंटे नहीं सोते, ठीक है, उनको यहाँ पर बताया गया है। समझ में आया। इसको वापस समझना कि जो नंद किशोर है उन्होंने कलेक्ट किया है डेटा कि जो बच्चे हैं वो 9 घंटे ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है, रात के समय 9 घंटे सोते हैं। तो उसमें हमेशा जो सोते हैं वो बच्चे यहाँ पर है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं जो हमेशा सोते हैं 9 घंटे, जो कभी कभी 9 घंटे सोते हैं उसके यहाँ पे बताया गया है आपको कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कभी कभी सोते हैं और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कभी नहीं सोते 9 घंटे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल जो है, एक पिक्चर जो है वो यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करती है, 10 चिल्ड्रन को। कितने चिल्ड्रन को, 10 चिल्ड्रन को। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं जो हमेशा सोते हैं वो कितने चिल्ड्रन हो गए, 10, 20, 30, 40, 50, कितने हो जाएंगे, 50 चिल्ड्रन। देन यहाँ पर अगर हम देखें कि जो कभी कभी सोते हैं वो कितने चिल्ड्रन हो जाएंगे, देखो ये 20 हो जाएगा, यहाँ पर 10, देन 10, ये अगर हम देखें तो ये हाफ बना हुआ है तो ये 5 होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 25 चिल्ड्रन। 25 चिल्ड्रन है जो कि कभी कभी सोते हैं 9 घंटे, और नेवर जो कभी नहीं सोते 9 घंटे, वो कितने चिल्ड्रन है, 10, 20, 30, देन 40, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे चिल्ड्रन, 40 चिल्ड्रन। समझ में आया। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑलवेज स्लेप्ट एटलीस्ट 9 आवर एट नाइट। ठीक है, जो हमेशा सोते हैं, जो हमेशा 9 घंटे सोते हैं, वो कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, यहाँ पर टोटल चिल्ड्रन कितने होंगे, तो हमने यहाँ बता दिया 50 चिल्ड्रन। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 50 चिल्ड्रन जो हमेशा 9 घंटे सोते हैं ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, हाउ मैनी चिल्ड्रन समटाइम्स स्लेप्ट एटलीस्ट 9 आवर्स एट नाइट, कभी कभी सोते हैं, यहाँ पर हमने देख लिया कभी कभी कितने, 25 चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 25 चिल्ड्रन जो कि 9 घंटे कभी कभी सोते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है हाउ मैनी चिल्ड्रन ऑलवेज स्लेप्ट लेस देन 9 आवर, कितने चिल्ड्रन ऐसे हैं जो हमेशा 9 आवर से कम सोते हैं, मतलब 9 घंटे से कम सोते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जो नेवर वाले हैं, जो कभी नहीं सोते 9 घंटे, उनको हम यहाँ पर काउंट कर लेंगे। तो कितने चिल्ड्रन हो जाएंगे यहाँ पर, 40 चिल्ड्रन। कितने हो जाएंगे, 40
चिल्ड्रन, जो कि 9 आवर से कम सोते हैं, 9 घंटे से कम सोते हैं। एक्सप्लेन हाउ यू गेट योर आंसर, कैसे आप पता लगाएंगे? तो यहाँ पर हम साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो एक सिंबल है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 देन 20 देन 30 देन 40, तो 40 चिल्ड्रन हो जाएगा। समझ में आया ये एग्जाम्पल? इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हम देखेंगे फिगर इट आउट, जो कि पेज नंबर 83 पर आपको गिवन है। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ बुक्स बोरो बाय स्टूडेंट्स इन अ वीक फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ मिडिल स्कूल गिनोरी। यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो यहाँ पर पिक्टोग्राफ है ये आपको शो करता है कि बच्चों ने यहाँ पर लाइब्रेरी से बुक बोरो की है। ठीक है, लाइब्रेरी से बुक लेते हैं ऑब्वियसली बच्चे। ठीक है, तो लाइब्रेरी से बच्चों ने क्या करी है? बुक बोरो की है। और कौन से दिन कितनी बुक बोरो हुई है यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो मंडे को कितने स्टूडेंट, नंबर ऑफ बुक्स, कितनी बुक्स बोरो हुई है? तो देखिए यहाँ पर जो वन सिंबल है ना, वन पिक्चर जो है वो वन बुक को रिप्रेजेंट कर रही है। वन पिक्चर जो है यहाँ पर वन बुक को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि मंडे को कितनी बुक्स हो रही है बोरो, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। देन उसके बाद हम बात करें ट्यूसडे को तो 1 2 3 4 सिंबल है तो 4 बुक्स। देन वेडनेसडे 2 बुक। थर्सडे को एक भी बुक बोरो नहीं हो रही है। ठीक है, देन उसके बाद फ्राइडे को 1 2 3 4 5 तो 5 बुक्स। देन सैटरडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 बुक सैटरडे को बोरो की जा रही है। समझ में आया? तो ये पिक्टोग्राफ दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरो, सबसे कम कौन से दिन बुक बोरो की गई? सबसे कम अगर हम बात करें तो थर्सडे को एक भी बुक बोरो नहीं की गई। ठीक है, एक भी बुक लाइब्रेरी से नहीं ली गई। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? ऑन थर्सडे। क्या लिख देंगे? थर्सडे। थर्सडे को एक भी बुक बोरो यहाँ पर नहीं की गई। ठीक है, समझ में आया आपको? ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ बुक बोरो। ठीक है, थर्सडे। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरो ड्यूरिंग द वीक, कितनी बुक्स, टोटल नंबर ऑफ बुक्स, मतलब आपको बताना है कि इस वीक में कितनी बुक टोटल बोरो की गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सिंपल, सेकंड बी को आप देखना। ठीक है, बी में हम क्या करेंगे? टोटल, 1 सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरो ड्यूरिंग द वीक। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? हम इनको टोटल ऐड कर देंगे। जैसे कि हम देखें तो मंडे को है 5, देन ट्यूसडे को 4 2, तो 5 + 4 + 2, 1 सेकेंड, 5 + 4 + 2, देन उसके बाद देन फ्राइडे को, यहाँ पर थर्सडे को कुछ भी नहीं किया गया। देखें तो फ्राइडे को जाएगा 1 2 3 4 5, देन 3 3 6 8, तो 5 और 8 +5 + 8। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितनी हो जाएंगी बुक्स? 5 5 10 10 18 18 20 24। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी? 24 बुक्स जो है टोटल लाइब्रेरी से ली गई इस वीक में। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक बोरो, सबसे ज्यादा कौन से दिन क्या करी गई? बुक लाइब्रेरी से ली गई। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखना आप। सी की अगर हम बात करें तो कौन से दिन सबसे ज्यादा ली गई? सैटरडे को। हम क्या देख पा रहे हैं? सैटरडे को सबसे ज्यादा लाइब्रेरी से बुक क्या करी गई? बोरो की गई। यहाँ पर देन उसके बाद क्या बोल रहा है? व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन, इसका रीजन क्या होगा, इसका कारण क्या होगा? देखो इसका रीजन ये होगा कि सैटरडे को बच्चे ने क्या करी? लाइब्रेरी से बुक बोरो की है, लाइब्रेरी से बुक ली है, तो नेक्स्ट डे क्या होगा? संडे होगा। तो संडे को उनके पास बहुत सारा टाइम होगा उनको रीड करने का, इसलिए एक ये भी रीजन हो सकता है कि बच्चों ने सैटरडे को क्या करी है? बुक लाइब्रेरी से ली है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले तो हम ये लिख देते हैं कौन से दिन सबसे ज्यादा हुई, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक बोरो ऑन सैटरडे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सैटरडे। देन उसके बाद क्यों? तो हम यहाँ पर लिखेंगे द नेक्स्ट डे, because the next day is Sunday, they will
they will have enough time to read the books, to read the books। ठीक है, उनके पास बहुत सारा टाइम होगा बुक्स को रीड करने का, इसलिए हो सकता है कि सैटरडे को उन्होंने इसलिए बुक क्या करी हो, लाइब्रेरी से ली हो। समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये आपको समझ में आया कि पिक्टोग्राफ दिया था, देन उसके बाद आपको ये क्वेश्चन दिए थे, तो हमको क्या करना था, इसका आंसर देना था। समझ में आया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, मगन भाई सेल्स काइट्स एट जामनगर। मगन भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, काइट क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर, जामनगर में। 6 शॉपकीपर्स फ्रॉम नियर बाय विलेज कम टू परचेज काइट फ्रॉम हिम। यहाँ पर 6 शॉपकीपर, ठीक है, 6 शॉपकीपर यहाँ पर उनसे काइट परचेज करने के लिए आए हैं। कहाँ से, उनके पास से ही, गाँव से। ठीक है, पास के विलेज से यहाँ पर मगन भाई के पास शॉपकीपर जो हैं काइट परचेज करने के लिए आए हैं। देन द नंबर ऑफ काइट ही सोल्ड टू दिस 6 शॉपकीपर आर गिवन बिलो। यहाँ पर 6 शॉपकीपर आपको दिए गए हैं, ये शॉपकीपर के नेम हैं। देन उसके बाद नंबर ऑफ काइट सोल्ड जो की है मगन भाई ने, वो बताया गया है। ठीक है, जैसे हम देखें तो चमन, रानी, रुखसाना, जसमीत, जेठालाल, पूनम बैन। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि चमन को कितनी मिली है, 250 मिली है। देन रानी ने कितनी परचेज करी है, 300। रुखसाना ने 100, जसमीत ने 450, जेठालाल ने 250। देन उसके बाद पूनम बैन ने 700 काइट क्या करिए, परचेज करिए, किससे, मगन भाई से। ठीक है, ये शॉपकीपर है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, फर्स्ट तो आपसे ये कहा गया है प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ। आपको क्या करना है, इस टेबल को देखकर आपको पिक्टोग्राफ प्रिपेयर करना, पिक्टोग्राफ बनाना है। देन उसके बाद यूजिंग अ सिंबल, सिंबल क्या यूज करेंगे आप, एक काइट का सिंबल यूज करेंगे जो रिप्रेजेंट करता है 100 काइट को। एक काइट किसको रिप्रेजेंट करेंगी, 100 काइट्स को। ठीक है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस के क्या देंगे, आंसर देंगे। तो फर्स्ट तो हमको क्या करना है, पिक्टोग्राफ बनाना है। तो पिक्टोग्राफ हम बना लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हम क्या बनाएंगे, पिक्टोग्राफ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको नेम कितने गिवन हैं, नेम अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर शॉपकीपर कितने हैं, 336। ठीक है, 6 है यहाँ पर, 1। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट शॉपकीपर का नेम है, देन नंबर ऑफ काइट सोल्ड। ठीक है, तो शॉपकीपर, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, शॉपकीपर फर्स्ट में, सेकंड में हम लिखेंगे नंबर ऑफ काइट सोल्ड। और 1 काइट जो है, ठीक है, 1 जो काइट है उनको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, 1 काइट को हमको इक्वल रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर आपको बताया गया है, यहाँ पर यूज करना है आपको 100 काइट्स के। ठीक है, 100 काइट्स के। ठीक है, 1 काइट किसके इक्वल होंगे, 100 काइट के। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर शॉपकीपर के नेम लिखेंगे। फर्स्ट है चमन, देन है रानी, उसके बाद क्या है, देन है रुखसाना, इसके बाद क्या है, रुखसाना के बाद है जसमीत, जेठालाल, जसमीत, जेठालाल, और उसके बाद पूनम बैन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लास्ट में क्या है, पूनम बैन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट,
तो यहाँ पर नंबर ऑफ काइट सोल्ड, 1 काइट जो है वो 100 काइट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर चमन के द्वारा कितनी काइट परचेज की गई, 250। कितनी, 250। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 तो हम काइट पूरी बनाएंगे, जैसे कि आप देखना किस तरीके से हम काइट बनाएंगे। ठीक है, 2 तो यहाँ पर पूरी काइट बनेंगी। उसके बाद 1 काइट जो है हम हाफ बनाएंगे, क्योंकि 2 काइट 200 को रिप्रेजेंट करेंगी और हाफ काइट किसको रिप्रेजेंट करेगी, किसको रिप्रेजेंट करेगी हाफ काइट, 50 को। ठीक है, हाफ काइट किसको रिप्रेजेंट करेंगी, 50 को। समझ में आया। इसके बाद रानी में अगर हम देखें तो रानी यहाँ पर कितनी काइट परचेज करी, 300। तो हम यहाँ पर 3 सिंबल बना देंगे इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें कि यहाँ पर रुखसाना, तो रुखसाना 100, तो 1 सिंबल बनेगा। कितने, रुखसाना में कितना बनेगा, 1 सिंबल बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो जसमीत जो कि 450 परचेज करती है, तो 4 सिंबल आप पूरे बनाएंगे, देन 50 का हाफ सिंबल बनेगा। ठीक है, तो 4 सिंबल बनाएंगे इस तरीके से, देन 1 क्या करेंगे, हाफ बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है जेठालाल जो कि 250 परचेज करता है, तो 250 के लिए 2 तो सिंबल बनाएंगे काइट के इस तरीके से। ठीक है, देन उसके बाद 1 क्या करेंगे, हाफ सिंबल इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है पूनम बहन जो कि 700 काइट परचेज करती है, तो 7 सिंबल यहाँ पे बनाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम पिक्टोग्राफ बनाएंगे, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं हम कि चमन यहाँ पर है 250 300 100, तो यहाँ पर 250 300 100, देन उसके बाद 450 250 700, 450 250 700। समझ में आ गया। इस तरीके से आपको पिक्टोग्राफ बनाना है। इसके बाद हमको क्या करना है, इस पिक्टोग्राफ को देखकर इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, हाउ मैनी सिंबल रिप्रेजेंट द काइट दैट रानी परचेज। रानी ने जो काइट परचेज करी है उसको कितने सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, रानी में 3 सिंबल है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 सिंबल। क्या लिख देंगे, 3 सिंबल। ठीक है, जो कि रानी ने परचेज करी है काइट, उनको कितने सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 सिंबल। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, हु परचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट। सबसे ज्यादा किसने परचेज करी है, सबसे ज्यादा की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा पूनम बहन ने परचेज करी है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, पूनम बहन ने सबसे ज्यादा क्या करी, काइट परचेज करी है। देन उसके बाद क्वेश्चन है, हु परचेज मोर काइट, जसमीत और चमन। जसमीत और चमन में से किसने ज्यादा काइट परचेज करी है, तो जसमीत ने यहाँ पर 450 करी है और चमन ने यहाँ पर 250 करी है, तो ऑब्वियसली जसमीत ने ज्यादा परचेज करी है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जसमीत परचेज्ड मोर काइट देन चमन। ठीक है, जसमीत ने ज्यादा क्या करी, काइट परचेज करी है चमन से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डी क्वेश्चन क्या कह रहा है, रुखसाना ने क्या कहा, पूनम बहन परचेज मोर देन डबल दी नंबर ऑफ काइट दैट रानी परचेज, इज शी करेक्ट, वाई। यहाँ पर रुखसाना क्या कह रही है, रुखसाना कह रही है कि पूनम बहन ने जो काइट परचेज करी है वो मोर देन डबल,
किसकी डबल से भी ज़्यादा है? रानी ने जो परचेज करी है, क्वेश्चन समझना, जो रानी ने काइट परचेज करी है उसके डबल से भी ज़्यादा पूनम बहन ने यहाँ पर काइट परचेज करी है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें रानी के बारे में, तो रानी ने परचेज कितनी करी है? 300। रानी ने यहाँ पर कितनी परचेज करी है काइट? 300, ठीक है। पूनम बहन ने यहाँ पर कितनी परचेज करी है? पूनम बहन ने करी है 700, ठीक है। पूनम बहन ने कितनी करी? 700। तो रानी ने जो परचेज करी है उसकी डबल से भी ज्यादा है, ऑब्वियसली है। अगर रानी की डबल करें तो 600 होंगी, 600 से भी 700 क्या है? ज्यादा है। तो ये जो यहाँ पर रुखसाना कह रही है वो क्या हो जाएंगी? करेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे यस, यस रुखसाना इज करेक्ट बिकॉज पूनम बहन परचेज 700 काइट्स। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पूनम बहन परचेज्ड 700 kites which more than double the number of kites that Rani purchased. रानी ने कितनी परचेज करी है? यहाँ पर 300। अगर हम यहाँ पर देखें तो 300 का डबल होता है 600, ठीक है। तो यहाँ पर 300 का डबल होता है 600, 600 से भी 700 क्या है? ज़्यादा है। तो हम क्या लिख देंगे? यस रुखसाना इज करेक्ट बिकॉज पूनम बहन परचेज्ड 700 काइट विच मोर देन डबल द नंबर ऑफ काइट्स दैट रानी परचेज, ठीक है। रानी ने जो परचेज करी है उससे क्या है? डबल है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसके साथ ही ये जो फिगर इट आउट पेज नंबर 83 पर आपको गिवन था ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फिगर इट आउट देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।